नमस्कार, मेरा नाम अंकित रहेजा है। मेरी कंपनी का नाम कोल्ड रूम इंजीनियर्स है, जो कि कैरियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड की ऑथराइज्ड जनरल पार्टनर है। मेरी कंपनी ने अब तक अलग अलग लोकेशन पर 50 से अधिक बटन मशरूम कल्टीवेशन प्लांट्स लगाए हैं। तो आज मैं आपको उन प्लांट्स में से किसी एक प्लांट के बारे में बताना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा। यह प्लांट बेसिकली फ्यूचर फूड्स एग्रो के नाम से जाना जाता है, जो कि गन्नौर डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में स्थित है। ये प्लांट 1 एकड़ में यानी 4840 वर्ग गज में अच्छे ढंग से बनाया गया है। इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 240 मीट्रिक टन पर ईयर है, यानी 20,000 किलो प्रति माह। इस प्लांट में हाइजीन एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है, जो कि बटन मशरूम कल्टीवेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्लांट में 8 ग्रोइंग रूम्स हैं और एक ग्रोइंग रूम की कैपेसिटी 3000 बैग्स यानी 30 टन कंपोस्ट की है। और इस कैपेसिटी को कैटर करने के लिए कैरियर कंपनी की 11 टन और 24.4 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी की रेफ्रिजरेटर यूनिट लगाई गई है, जिसे AHU कंसेप्ट पर CFM और वेलोसिटी को कंट्रोल करके मॉडिफाई किया गया है। इन 8 ग्रोइंग रूम्स को चार्ज करने के लिए 2 पास्चराइजेशन चैम्बर और 3 ओपन फर्मेंटेशन बंकर्स का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें हम मैक्सिमम 35 टन तक अच्छे ढंग से कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। इस पास्चराइजेशन चैम्बर में प्रॉपर एरिएशन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बैकवर्ड कर्ड सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर्स, जो कि एक सर्टेन पैरामीटर्स पर डिजाइन किया जाता है। इसी तरह फर्मेंटेशन बंकर्स में भी एरिएशन कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है। इस प्लांट में कंपोस्ट यूनिट को बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि पास्चराइजेशन चैम्बर में दोनों तरफ इंसुलेटिंग दरवाजों का प्रोविजन किया गया है, ताकि कंपोस्ट में कंटेमिनेशन आने के चांसेस कम से कम हो। जैसे कि एक दरवाजे से आप पास्चराइजेशन स्टेज से पहले की कंपोस्ट फिल करेंगे और दूसरी ओर से आप तैयार कंपोस्ट को बाहर निकालेंगे, जिसमें आप स्पोन को मिक्स करके बैग्स बनाकर रूम को चार्ज करेंगे। हमारी कंपनी ये दरवाजे PPGI शीट के इंसुलेटेड पैनल्स को यूज करके इंस्टॉल करती है। इन दरवाजों की लाइफ MS के दरवाजों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके साथ साथ हम पास्चराइजेशन चैम्बर में दोनों दरवाजों से पहले वुड बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी कंपोस्ट को एक यूनिफॉर्म शेप मिलती है, जिससे कंपोस्ट में यूनिफॉर्म टेम्परेचर बना रहता है। और ये वुड बोर्ड्स सपोर्ट की तरह भी कार्य करते हैं, जिससे कंपोस्ट दरवाजों पर नहीं गिरता। इसके साथ साथ इस यूनिट में रॉ मटेरियल को स्टोर करने का अच्छे ढंग से अरेंजमेंट किया गया है, जैसे कि चिकन मैन्योर, यूरिया, जिप्सम, कोकोपीट, पैकिंग मटेरियल्स इत्यादि। और प्लांट में इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का सुरक्षित ढंग से प्रबंध किया गया है, जिससे पूरे प्लांट को सुचारू रूप से हेल्थी पावर सप्लाई मिल सके। और मेन पावर सप्लाई की अनुपस्थिति में डीजल जनरेटर सेट का बैकअप के रूप में प्रबंध किया गया है, जिससे प्लांट का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। जनरली मशरूम फार्म्स पर ग्रोइंग रूम्स के कॉरिडोर को पैकिंग रूम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो एक उपयुक्त तरीका नहीं है। तो हाइजीन को ध्यान में रखते हुए प्लांट में अलग से पैकिंग रूम बनाया गया है और मशरूम को स्टोर करने के लिए एक कोल्ड रूम का सेटअप किया गया है। जैसे कि अगर मैं ग्रोइंग यूनिट की बात करता हूं, तो ग्रोइंग यूनिट्स के अंदर 2 तरफ से दरवाजे का प्रोविजन दिया गया है। एक तरफ से कमरों को चार्ज करते हैं और दूसरी तरफ से हम कमरों को खाली करते हैं आफ्टर क्रॉप्स।
तो आइए हम इस प्लांट के ओनर मिस्टर विजेंद्र त्यागी जी का अनुभव जानते हैं। मेरा नाम विजेंद्र कुमार त्यागी है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मैं पहले बॉम्बे में रहता था। बॉम्बे में अपना एडवोकेसी करता था, लेकिन कोरोना के दौरान मैंने देखा कि हर आदमी नेचर के करीब जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने पैतृक गांव जाकर नेचर के करीब कुछ नया करूं। इस चीज़ को सर्च करते हुए मैंने इंडिया मार्ट पे अपना नंबर डाल दिया कि मुझे मशरूम प्लांट लगाना है। तो वहाँ से मुझे लगभग 10 से 20 वेंडर्स के फ़ोन आए। वो लोगों ने आके मुझसे मीटिंग भी की, मुझे बताया भी, लेकिन मैंने देखा कि हर आदमी मुझे सिर्फ अपना माल बेच के या चिपका के जाना चाहता है। उसको मशरूम की नॉलेज है ही नहीं। उसको खाली अपना मशीन बेचनी है, या उसको अपने पैनल बेचने हैं, या उसको अपने डोर्स बेचने हैं, या उसको अपना जो भी है वो सब बेचना है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि मशरूम कैसे काम करती है, मशरूम क्या है। मशरूम के बारे में उनकी नॉलेज मुझे नहीं लगी मेरे हिसाब से कि वो पूरे थे मशरूम की नॉलेज में। उसके बाद मुझे जो है कोल्ड रूम इंजीनियरिंग वाले मिले। मैंने उनसे भी बात की, क्योंकि मैं 2 साल का ऑलरेडी पेपर वर्क कर चुका था। अंत में मुझे कोल्ड रूम इंजीनियरिंग के द्वारा गाइडेंस मिली, लेकिन उनकी गाइडेंस के द्वारा, उनकी देखरेख में मैंने पूरा प्लांट लगाया जिसका नाम फ्यूचर फूड है। इस फ्यूचर फूड के प्लांट के अंदर जो भी मशीनरी है वो कैरियर की मशीनरी लगी हुई है। जो भी इंजीनियरिंग है, जो भी डिजाइनिंग है, वो सब कोल्ड रूम इंजीनियरिंग की अंकित जी, अंजित जी, उन दोनों के द्वारा सहयोग किया गया। उसके अंदर ही सब उन्होंने बताया हमें कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब हमें बताते रहे इसके बारे में। YouTube पे मैंने उनके वीडियो देखे, उसको देख के मैं प्रभावित हुआ। मैंने मीटिंग की, मैंने बहुत सारे लोगों से मीटिंग की, क्योंकि मैंने इस काम को स्टार्ट करने से पहले पूरे 2 साल का पेपर वर्क किया है, ट्रेनिंग ली है। मैंने पंतनगर से ट्रेनिंग ली है, मैंने मुल्थल से ट्रेनिंग ली है, मैंने सोलन से ट्रेनिंग ली है। पहले मैंने इसको पूरा पेपर वर्क किया, उसके बाद मैंने सर्च किया YouTube पर, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में जो लोगों का बेवकूफ़ भी बना रहे हैं कि ये है वो है, माल कोई बनाता नहीं है, सब दिल्ली से ला के चिप देते हैं, कोई चाइनीज माल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। अंत में मैंने सोचा कि मैं इतना पैसा अगर लगाने जा रहा हूँ तो मैं किसी अच्छी कंपनी से टाइप करता हूँ। तब इस दौरान मेरी बात जो हुई है कोल्ड रूम इंजीनियरिंग से बात हुई, तो मैंने उनसे टाइप किया। वो लोग आए, उन्होंने मुझे अपनी प्लानिंग बताई, मुझे डिजाइनिंग बताई, मेरी पूरी ग्राउंड लेवल से ईंट से लेके पूरे एंड तक उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग मुझे दी, अपने प्लान्स मुझे दिए। मेरे साथ हर उस पे खड़े रहे, हर वीक विजिट की। उनका एक बंदा हर टाइम हमारे प्लांट पे रहता था कि भी हमारा साथ दिया। उनसे मिलने के बाद मुझे एक फायदा तो हुआ। मैंने देखा कि यार जो लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं, उनकी नॉलेज लेके, उनके साथ से आज मैं भी उस मुकाम पे पहुंच गया हूँ कि मेरी 1 डे के हिसाब से एक दिन में मेरी 1 टन के आसपास प्रोडक्शन आ रही है। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छी नॉलेज के साथ कर रहा हूँ। वो लोग मेरे साथ हर पल खड़े हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि वो मुझसे जुड़े। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी कर कीजिए सोच समझ के, नॉलेज से, और ऐसे बंदे से कीजिए जो टेक्निकल हो। तो अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर विजेंद्र त्यागी जी का, जिन्होंने मेरी कंपनी और मेरी कंपनी की सर्विसेज पे ट्रस्ट किया। धन्यवाद।